और बटरफ्लाई की खास बात क्या होती है, बटरफ्लाई का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई में जो लॉस है, मतलब कि आपने इसको बेरिश बना रखा है, आपने पूरा सेटअप कर रखा है बेरिश के नाम पे, पर अगर मार्केट अगेंस्ट में जाने लगी तो आप क्या करोगे? ये मेरी बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड है, मैं इसको पूरा चेंज करके फुल ग्रीन भी बना सकता हूं इफ आई एम प्रॉफिटेबल। तो अगर मैं एक दो दिन में प्रॉफिटेबल हो जाता हूं तो हम इसको फुल ग्रीन भी बना सकते हैं, फिर हमें बिल्कुल लॉस नहीं होगा कभी भी। क्यों? अगर आपको हाई रेंज की बटरफ्लाई बनानी है इन ओनली पुट साइड या कॉल साइड, जो भी आप चाहते हो वो आप यहाँ पे बना सकते हो आराम से। अब बात आती है एडजस्टमेंट की, कि हम एडजस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, वो आपको समझना होगा। तो उसके लिए मैं आपको देखो सिंपल चीज बता दूं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेकर्स अगेन। और मैं बहुत टाइम बाद एक डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूँ। डिटेल्ड बोले तो मैंने पहले ऐसे 2-3 साल पहले ऐसे वीडियोज बनाए हैं जिनमें मैं डिटेल में किसी स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताता था और उस स्ट्रेटजी को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में क्रिएट कर सकते हैं वो भी चीज़ें बताता था। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं जो कि प्रॉप डेस्क में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लोग उसको यूज़ करते हैं। इवन जहाँ पे भी फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उन फंड्स को यूटिलाइज करना होता है कई बार, तो उस स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है। और हम आज यहाँ पे बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो बिल्कुल भी वो मत समझना कि हम, देखो बटरफ्लाई हो गया, एक हो गया आयरन बटरफ्लाई। देखो बटरफ्लाई और आयरन बटरफ्लाई के बीच में सिर्फ एक इतना सा डिफरेंस है कि आयरन बटरफ्लाई के अंदर हम कॉल और पुट दोनों लेग्स के साथ स्प्रेड बनाते हैं और बटरफ्लाई के अंदर हम सिंगल साइड स्प्रेड बनाते हैं। मतलब अगर बटरफ्लाई बनेगी तो या तो ये पुट साइड की होगी या तो वो कॉल साइड की होगी, ठीक है। तो आज हम एग्जांपल समझेंगे कि आप सिंगल बटरफ्लाई, मतलब एक सिंगल कोन के साथ बटरफ्लाई कैसे बना सकते हो। अगर आपको रेंज बढ़ानी हो तो डबल कोन के साथ बटरफ्लाई कैसे बना सकते हो। एंड इवन अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड इन बिटवीन द ट्रेड बेटर बनाना हो, उसको जीरो लॉस करना हो या बुलिश या बेरिश में कन्वर्ट करना हो, ये सारी चीजें हम आज एक बार में सीखेंगे और उसको कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और चलो वीडियो को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस चीज को करने के लिए ना आपको पहली बात तो चार्टिंग की ऐसे नीड नहीं है कि आप चार्ट को जाके देखो। दिस इज ऑन द प्रोसेस ऑफ कि आप इस चीज को डेली बेसिस पे करना चाहते हो, वीकली बेसिस पे करना चाहते हो, मंथली बेसिस पे करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर मेरी रिकमेंडेशन देखोगे तो बटरफ्लाई एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको डेली बेसिस पे करके आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत पैसा बना सकते हो, बिकॉज वो एक इन द मनी ऑप्शन, एक एट द मनी ऑप्शन, एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, तीनों को इन्वॉल्व रखता है। तो इन द मनी ऑप्शन की वजह से आपका जो फ्लक्चुएशन ऑफ मनी होता है वो बहुत लो होता है, बट उसका जो थीटा गेन का वैल्यू है वो काफी लो होता है। तो इस वजह से डेली बेसिस पे तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसको कितना भुना पाओगे। बट जहां तक बात है वीकली में और मंथली में, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। और ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है टू होल्ड ऑन, मतलब आप उस स्ट्रेटजी को बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। ये बटरफ्लाई की काबिलियत है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिस्क होता है वो इतना लो होता है कि आदमी के मतलब दिमाग के अंदर ये प्रेशर ही नहीं डालता कि मुझे ट्रेड में यार कुछ करना है। यही इसकी अच्छी बात है। इसी वजह से मैं आज इसको आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना एंड लाइक जरूर करना अगर पसंद आए तो। चलो तो हम क्रिएशन पे चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं तो बटरफ्लाई में या तो कॉल यूज होता है, मतलब कॉल साइड, या तो पुट साइड यूज होता है, ठीक है। तो हम पुट साइड की साइड से एग्जांपल लेते हैं कि हम सिंगल पुट साइड से लेके एक बटरफ्लाई कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ये गया इधर, ओके। अब हम पहले न्यूट्रल में मैं आपको फर्क बता देता हूँ। देखो ये रहा एक नॉर्मल आयरन बटरफ्लाई, देखो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है आयरन बटरफ्लाई, और ये 9 मई का निफ्टी का एक्सपायरी है। आप इसमें देखोगे कि इस लेग में अगर हम देखें तो इसमें 4 ट्रेड्स हैं, 2 ट्रेड सेल है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 2 ट्रेड सेल है, ये रहा और ये रहा। ये सेल है कौन से? 22,300 का कॉल और 22,300 का पुट। सिमिलर स्ट्राइक सेल है स्ट्रेडल, और उसके हमने हेजेस बाई कर रखे हैं आउट ऑफ द मनी में अप एंड डाउन। ये चीज आयरन बटरफ्लाई कहलाती है, ठीक है। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई ये यहाँ पे हमने क्रिएट कर रखी है। बट जहां तक बात मैं करूं कि बटरफ्लाई कैसी होती है, तो ये हम गए सिंपल बटरफ्लाई के लिए। देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सेम साइड के लेग यूज करना है, बट बनाना आयरन बटरफ्लाई के साथ है। जैसे कि 2 लेग शॉर्ट थे, यहाँ पे 2 लेग शॉर्ट थे और साइड से एक एक लेग बाई था। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल कस्टम में आपको बना के दिखाता हूँ। निफ्टी में बना देता हूँ मैं।
ये एट द मनी चल रहा है अभी अपना 22,350। तो अगर एट द मनी पे आपको सेल करना है तो आपने कॉल और पुट दोनों ना सेल करके आपने पुट साइड के ही 2 लेग सेल कर दिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा दिया है 2, ये सेल कर दिए हैं। अब आपको इक्वल दूरी पे, मतलब आउट ऑफ द मनी में भी इक्वल दूरी पे और डाउन साइड में भी इक्वल दूरी पे हेजेस बाई करने हैं। जैसे 22,350 है तो मैं इससे 200 पॉइंट दूर आउट ऑफ द मनी में, मतलब कि ये 150 जो है इसको एक लॉट बाई कर देता हूं। और फुली हेज होने के लिए क्या चाहिए हमें, अगर हमारे 2 लॉट सेल है तो हमें 2 लॉट बाई चाहिए, तो हमने एक बाई कर दिया। अब सिमिलरली इससे 200 पॉइंट अंदर जाके इन द मनी में, मतलब 22,350, 22,450, 22,550, 22,550 को भी मैं बाई कर दूंगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, देखो मैं डन कर देता हूं, आपको यहाँ पे दिखेगा। मैंने यहाँ पे 3 पुट का कॉम्बिनेशन बनाया। स्प्रेड में 3 पुट है जिनमें से मैंने 2 पुट शॉर्ट किए हैं एट द मनी 22,350 के, जो चल रहा है इस वक्त मार्केट में। एंड मैंने उससे 200 पॉइंट डाउन जाके 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में जाके एक पुट बाई किया है और 200 पॉइंट इन द मनी में जाके एक पुट बाई किया है। इन तीनों के मिक्स स्प्रेड को हम बटरफ्लाई कहते हैं। और बटरफ्लाई की खास बात क्या होती है, बटरफ्लाई का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई में जो लॉस है, ये यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ पे आओ, आपका जो ओवरऑल लॉस है वो 1,000 रुपए के आसपास है और जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 4,000 रुपए के आसपास है। मतलब जो आप रिस्क कर रहे हो ऑन कैपिटल वो 4% है, आपके पास जो गेन करने के लिए वो 17% है। और ये भी बिल्कुल सिमिलर किसके जैसा दिखता है, आयरन बटरफ्लाई जैसा दिखता है। आप सिर्फ फर्क बता सकते हो कि इसमें 3 लेग होते हैं, उसमें 4 लेग होते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा इसमें और दिखने में एज सच कोई फर्क नहीं होता। मार्जिन भी ऑलमोस्ट नियर टू सिमिलर यूज होता है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं इसमें। इसमें थोड़ा सा कमी होगा क्योंकि 3 लेग हैं और थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर्ड है, तो मार्जिन आपको कम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गई एक सिंपल बटरफ्लाई क्रिएशन। अब देखो इसके फायदे और नुकसान मैं आपको बता दूं। सबसे पहला एक फायदा है लो एमटीएम सिंक, मतलब जो इसकी जो ब्लू लाइन है, ये मार्केट कैसा भी 1% अप डाउन, गैप अप गैप डाउन जो मर्जी खुल जाए, नेक्स्ट डे में एक्सपायरी अगर नहीं हुई तो ये आपको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं दिखा सकता है। ये एक इसका शर्त है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं कि इसमें प्रॉफिट कहता है, इसमें प्रॉफिट बहुत बड़ा है। आपके पास रेंज भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, इवन इफ ओनली अगर आप इसको जल्दी बनाएं। मतलब आप अगर कल एक्सपायरी और आज इसको बनाने वाले हैं तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, इट विल नॉट बी अ गुड लुकिंग चार्ट, क्योंकि बहुत ही शार्प चार्ट होगा। मतलब रेंज बहुत छोटी होगी, आपके पास बहुत बड़ा मौका नहीं होगा इसमें। जैसे अभी भी देखो इसकी जो रेंज है ऊपर की तरफ 1% है और नीचे की तरफ 0.5% है, इसका मतलब बहुत बड़ी रेंज नहीं है। आप अप साइड में जो आपका प्रॉफिट गेनिंग है वो 22,510 तक है और डाउन साइड में आपका 22,200 190 तक है। इतना मार्केट नॉर्मली ही मूव कर जाती है, इतना मार्केट नॉर्मली ही मूव कर जाती है। आप इसमें कुछ कमा नहीं पाओगे अगर मार्केट इसके बाहर चली गई। बट द थिंग इज कि इसमें लॉस भी अपर साइड में और डाउन साइड में सिर्फ 1,000 रुपए है, तो इसको कवर करना बहुत आसान होता है। इसी वजह से इट इज अ वेरी गुड ओवरनाइट स्ट्रेटजी। आप इसको ओवरनाइट में आराम से यूज कर सकते हो, इसमें गैप का कोई डर नहीं है, बिकॉज इट इज टू मच सिक्योर। ओके, अब देखो क्या होता है, कई बार हमें बुलिश या बेरिश बटरफ्लाई बनानी पड़ जाती है। क्यों? जैसे कि हम चार्ट में चलते हैं, चार्ट में अगर मैं देखूं तो इस वक्त तो देखो मार्केट बिल्कुल साइडवेज एरिया में। क्यों? क्योंकि मुझे एक अप स्विंग मिल गया है, मुझे एक अप स्विंग मिल गया है ऊपर से और एक डाउन स्विंग मिल गया है, इसके बीच में मार्केट फंसी हुई है। तो इसका मतलब है कि मार्केट के पास बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे घूमने के। तो आई कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस जो इसके सेंटर पार्ट को कवर कर सके और मैं इसमें रह सकूं, इतना रिस्क लूं। मतलब अगर मेरा रिस्क बहुत ज्यादा हुआ तो मैं ट्रेड में नहीं रह सकता, दैट इज द मेन पार्ट। तो अगर मुझे बुलिश या बेरिश बनानी हुई कभी तो, और दूसरा देखो 2 टाइप है, मैं आपको अभी बुलिश बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको बेरिश बनाना सिखाऊंगा, देन मैं आपको इसकी रेंज बढ़ाना सिखाता हूं, ठीक है। तीनों चीजें क्रिएशन कैसे हो सकता है फिर मैं आपको बताता हूं, एंड देन मैं लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप कभी लॉस में फंस गए तो आपको इसको कैसे कवर करना है। इज इट फाइन? ओके, अभी हम चलते हैं कि अगर मुझे इसी स्ट्रेटजी को, सिमिलर स्ट्रेटजी को, सेम जो मेरी अभी एक्सपायरी जो मैंने यहाँ पे ले रखी है, अगर सिमिलर स्ट्रेटजी को मुझे बेरिश बनाना होता, मेरा एक व्यू है कि मार्केट इस जगह से बेरिश हो सकती है और मुझे तब भी एक सिक्योर स्ट्रेटजी चाहिए, तो मैं देखो क्या करता, आपको सिर्फ लेग्स के साथ खेलना है थोड़ा सा। मैं सबसे पहले इस ग्राफ को थोड़ा दूर लेके आता, मतलब मैं बेरिश हूं तो मैं पुट साइड में अपने प्रॉफिट को खिसकाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्राइक्स को थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, 2 क्लिक इधर किए मैंने, ठीक है, और 2 क्लिक इधर किए, 2 क्लिक इधर किए। देखो थोड़ा सा चार्ट इधर खिसक गया, आपकी जो रेंज थी वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है और आप
जहां पे मिडिल में थे कोन के, वहां पे आप थोड़ा साइड में आ गए हो। आप थोड़ा सा इसको और स्लाइड कर सकते हो, थोड़ा सा, ये लो। अब देखो, अब मैं अगर साइडवेज बेरिश हूं, साइडवेज टू बेरिश, तो मैंने ग्राफ परफेक्टली बना दिया है। बट अगर मुझे ये चाहिए कि मेरा इस जगह से लेके जहां पे मार्केट है इससे नीचे की तरफ प्रॉफिट ही बना रहे और मुझे लॉस भी बड़ा ना देना पड़े, तो तब हम क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आपने एक स्ट्रेटजी को परफेक्टली हेज कर रखा है इक्वल डिस्टेंस से। अगर मैं, जो मान लो मेरा जो कॉल साइड का हेज है वो 200 पॉइंट की दूरी पे, और मेरा पुट साइड का हेज है वो भी अभी 200 पॉइंट की दूरी पे, बट अगर मैं पुट साइड के हेज को 200 पॉइंट से 100 पॉइंट पे ले आऊं, तो मेरा पुट साइड और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। करेक्ट है? चलो करके देखते हैं। तो जो ये जो नीचे की तरफ वाला पुट है, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। ये लो, 100 पॉइंट आगे लेके गया मैंने। अब क्या किया, 22,200 शॉर्ट कर रखा है, 22,400 हेज कर रखा है इन द मनी साइड में, एंड नीचे की तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे मैंने 2200 ले लिया। मतलब वहां पे सिर्फ 100 पॉइंट का गैप है, ऊपर की तरफ 200 पॉइंट का गैप है। और ग्राफ कैसा बना ये देखो, जहां पे मार्केट खड़ी है वहां से लेके नीचे पूरा मैं प्रॉफिट में हूं। आपको बात समझ में आई? वहां से लेके नीचे में पूरा प्रॉफिट में हूं, और इस तरफ मेरा 1400 का लॉस हो गया है। अभी हमारा 1000 का लॉस था, अब अगर ये 1400 का हो गया, इसका मतलब है 400 रुपए हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है। किसमें? जो अभी हमने 2200 का पुट बाई किया है, वो 400 पॉइंट इनटू लॉट साइज महंगा है पुराने वाले से। देखो कैसे बताऊं मैं इसको, अगर मैं 200 पॉइंट दूर ले जाऊं वैसे ही देखो, ये 60 रुपीज का है, ठीक है। और जब मैं इसको नीचे की तरफ पूरा परफेक्ट लाने के चक्कर में था, तो ये 83 रुपीज का, मतलब मुझे ये जो एक्स्ट्रा 23 पॉइंट देने पड़े, वो मेरा लॉस है, वो डेबिट है। वो कहां ऐड होगा? वो दूसरी साइड में जाके लॉस में ऐड हो जाएगा। इसलिए अब आपका लॉस 1000 से 1400 रुपए हो गया है। क्लियर है? आप चाहो तो इस 1400 को कम कर सकते हो। कैसे? आप इस हेज को भी थोड़ा सा पास ले जाओ, 50 पॉइंट्स। तो इससे क्या होगा, अब आपका लॉस 800 रुपए आ गया है, बीच में आपका प्रॉफिट लगभग लगभग 3000 रुपए है, और इस साइड में अगर आप आ गए तो आपका प्रॉफिट इस तरफ में लगभग 500 रुपए है। और अभी जो हमारी क्या बोलते हैं फंड नीडेड है, वो 28,000 रुपए के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटर में प्रॉफिट है वो 10% से ऊपर है। आप समझो मेरी बात को। और जो यहाँ पे प्रॉफिट है 500 रुपए, वो भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास है। और ओवरऑल जो इस तरफ आपका लॉस है वो 800 रुपए है। तो अगर मैं बोलूं क्या ये एक बेरिश स्ट्रेटजी बन चुकी है या नहीं, ये परफेक्टली बेरिश स्ट्रेटजी है जिसको आप होल्ड कर सकते हो आराम से। क्लियर? अब हम इसमें एक बात देखते हैं कि माना माना कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो अगेंस्ट में चली जाती है आपके व्यू के, मतलब कि आपने इसको बेरिश बना रखा है, आपने पूरा सेटअप कर रखा है बेरिश के नाम पे, पर अगर मार्केट अगेंस्ट में जाने लगी तो आप क्या करोगे? आपको 800 रुपए कवर करने। इज इट अ वेरी, मतलब मैं बहुत बड़ी कोई आस्क कर रहा हूं? आपको पर लॉट में 800 रुपए कवर करने हैं। इसका मतलब आपने अगर ये वीकली बनाई है तो आपको क्या बोलते हैं, कितने पॉइंट्स चाहिए? कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं वैसे तो। आपको 32 पॉइंट्स अर्न करने हैं एक वीक में सेल करके। ऑब्वियसली मैं सेल करूंगा, मैं अगेंस्ट से सेल करूंगा इस तरफ से। आपको अर्न करने हैं टू, मतलब लॉसलेस बनाने के लिए इसको। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई तो व्यू गलत हो गया, तो पहली बात तो आपको यह मानना है कि हाँ मेरा व्यू गलत हो चुका है, अब मुझे कुछ ना कुछ करके ये जो लॉस है 800 का वो मुझे कवर करना है। अगर मार्केट अगेंस्ट में फिर से पलट आई तो मैं कमाई लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अब देखो मैं आपको बताऊं, कई लोगों का क्या डर होता है कि अगर मैं इस तरफ से कोई ऑप्शन बेचूंगा तो इस तरफ में अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा, फिर क्या होगा? देखो आप समझो, आपका जो पिरामिड ऑफ मनी है, जो आप कमाने वाले हो हाईएस्ट, वो कैसे? वो एक्चुअली में आपका सबसे पहले आएगा। अगर मार्केट पलटने भी लगी तो आपका प्रॉफिटेबल एरिया पहले है आपके सेल एरिया से। आपको दूर से बेचना है, आपको 32 पॉइंट कवर करने हैं, तो आप एक बार में 32 पॉइंट मत सेल करो। आप मान लो 5 दिन बाद एक्सपायरी है, तो आज 10 रुपए ही सेल करो। आप मेरी बात समझ रहे हो? 10 रुपए सेल करो, आपका लॉस और कम हो गया, 500 रुपए पे आ गया। अगले दिन फिर सोचना कि ट्राई करना कि 10 रुपए और बेच सकता हूं क्या। सेफली खेलना है आपको। पहली बात तो आपका व्यू गलत हो चुका है, तो अब आपको कवर करना है लॉस बस सेफली। पर अगर व्यू गलत नहीं हुआ, सही हुआ, तो आपके पास पैसा ही पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसी की जगह इसको बुलिश बनाना होता, तो सबसे पहले तो हम इसको रीसेट करते हैं।
ठीक है, चलो अब देखो, अगर मुझे लगता है कि मार्केट बुलिश है तो मैं क्या करता, समथिंग काइंड ऑफ पहले ऐसे सेंटर का बनाता एंड देन जो अपर साइड में जो इन द मनी में है उसको 100 पॉइंट का कर देता और ये सिंपल हो जाता। और इस तरफ भी वेट, इस तरफ भी 50 पॉइंट, ये लो सिमिलर काइंड ऑफ अपर साइड में भी बन गई। मतलब क्रिएशन इतना टफ नहीं है, आप इसको आराम से क्रिएट कर सकते हो एंड नाउ यू कैन होल्ड इट। अब देखो इसमें और बाकी स्ट्रेटजीज में क्या फर्क है, अगर आपने इसी की जगह एक डेबिट स्प्रेड बनाया होता तो डेबिट स्प्रेड ऑलमोस्ट 1:1 होता है। मतलब कि सिंपली आप समझ लो, आप एक बड़ा लॉस ले रहे होते हो तब आपको एक फ्लैट प्रॉफिट मिल रहा होता है, बट यहाँ पे एक हायर प्रॉफिट की भी गुंजाइश है। वहां पे एक हायर प्रॉफिट की गुंजाइश नहीं होती, वहां पे प्रॉफिट फिक्स होता है सिंपली। यहाँ पे एक हायर प्रॉफिट की गुंजाइश है। अगर आपने क्रेडिट स्प्रेड बनाया होता तो आपका प्रॉफिट बहुत कम होता है और लॉस बहुत बड़ा होता है। तो उन दोनों के बीच का रास्ता ये है कि अगर आप ये चाहो कि आपके पास एक बड़ा प्रॉफिट भी है, आपके पास एक छोटा प्रॉफिट भी है और आपका रिस्क छोटा ही है जिसको कवर करना आसान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्विंग लाते हैं अपन कि अगर मुझे ये चाहिए हो, मैं थोड़ा सा ये लो, अब मैं थोड़ा सा एक काम करते हैं कि हम एक चीज देखते हैं कि अगर हम इसको सेंटर में बनाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है। हमें डाउन साइड में, मैं एट द मनी पे बना देता हूं, ये लो 200 पॉइंट इधर, 200 पॉइंट इधर, ये लो, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एट द मनी पे जो अभी इस वक्त चल रही है। अगर मैं इसको एट द मनी पे बनाता हूं तो मुझे कॉल साइड में 0.9% और पुट साइड में 0.5% का ब्रेक इवन मिल रहा है। दिस ब्रेक इवन इज लो, मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेक इवन मेरे लिए बेहतर है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं आपको बताऊं, आप डबल बटरफ्लाई बना सकते हो। डबल बटरफ्लाई का मतलब यह है कि जैसा इस वक्त आपके पास एक सेंटर है, एक सेंटर है, वैसा ही आप एक और कोन खड़ा कर दो अगर यहां पे, तो आपके पास एक बड़ी रेंज मिल जाएगी। क्या इससे आपका लॉस बढ़ेगा? यस, जो लॉस अभी आपको सिर्फ 1000 रुपए है, हो सकता है वो लॉस आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़े, ठीक है, पर आपके पास एक रेंज बड़ी चली जाएगी। आप ये चीज कंट्रोल कर सकते हो और देखो लॉस अगेन आप कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं कैसे बना सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। क्योंकि वीकली में अगर आपने एक थोड़ा बेटर एरिया कवर कर लिया एंड उसके बाद साइड में अगर छोटे मोटे लॉस रह भी गए तो आप वीकली बेसिस पे थोड़ा बहुत प्रीमियम सेल करके उनको आराम से कवर कर सकते हो वेरी सेफली। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले देखो अगर आपको डबल बनाना भी है तो आपको पहले एक बटरफ्लाई बनाना पड़ेगा जिसकी एज, एक बटरफ्लाई बनाना पड़ेगा जिसकी एज पे मार्केट हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, अभी देखो ये जो मार्केट है ये अभी हमारे इस पे स्लोप पे है। ठीक है, तो मुझे और थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। ये देखो मार्केट हमारे थोड़े से एज पे आ गई है, बट और थोड़ा सा दूर। ये देखो, आपको सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा कि ये जो स्ट्राइक्स हैं, ये तीनों स्ट्राइक्स मिलके एक ऐसा बटरफ्लाई बना रही हैं जहां जो इसके राइट हैंड साइड पे यहां पे आए और मार्केट इस जगह पे है। अब मैं जो अगला बनाऊंगा वो समथिंग लाइक ऐसा होगा, इस जगह से उठाएगा और यहां से ऐसे जाएगा। ऑब्वियसली जब ये बीच में मीट करेंगे तो इस जगह पे एक फ्लैट एरिया आएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सब कुछ डिलीट, अब एक नया बनाते हैं जिसका बिगिनिंग इस जगह से हो, जिसका बिगिनिंग मतलब जिसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, वो यहां से स्टार्ट हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम ऐड न्यू ट्रेड पे। दिस इज अ हिट एंड ट्रायल, आपको बनाने के पहले सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो एक में 22,400 सेल करता हूँ, 2 लॉट। ठीक है, 22,200 बाई किया एक लॉट एंड 22,600 बाई किया एक लॉट। ये देखो ये बन गया है। दिस इज नॉट परफेक्ट बट मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता दूं। देखो अब इस जगह पे सारी चीजें ध्यान से देखना, आपका जो लॉस है वो 1700 हो गया है। मतलब जो लॉस है वो आपका बेसिकली 700 रुपए बढ़ गया है। ठीक है, 700 रुपए बढ़ गया है। जो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट था वो लगभग 3,3200 पे आ गया है, मतलब 800 रुपए घट गया है। बेसिकली आपका लॉस 700 रुपए बढ़ा है, वैसे ही आपका प्रॉफिट 700 रुपए घट गया है। बट इन बिटवीन दिस, ये करते हुए आपको ब्रेक इवन बड़ा मिल गया है काफी। यहाँ पे 0.5 था डाउन साइड में, अब वो 1.3 है। अपर साइड में 1% है, ये आप मैनेज कर सकते हो। अब देखो इसको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम इसको और मैनेज कर सकते हैं। वेट वेट, ठीक है, देखो थोड़ा सा अब रेंज और बेटर हो गई है। ठीक है, आपका प्रॉफिट 3400 के आसपास है जो कि पहले 4000 था। दिस इज फाइन। आपका मैक्स लॉस 1500 के आसपास चला गया और आपके पास रेंज जो है, रेंज काफी बड़ी है। देखो
यहाँ पे अब आपके पास लगभग लगभग 22,590 या 22,600 तक सेफ्टी है, और इस तरफ 22,000 तक सेफ्टी, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 600 पॉइंट है जहां पे आप प्रॉफिट बनाने वाले हो, जिसमें आपका ओवरऑल रिस्क सिर्फ 1,500 रुपए है। अब मैं देखो आपको एक हिंट बताता हूँ, दिस इज अ सीक्रेट हिंट। देखो सेंसिबल पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ना पीछे वो आ रहा है कि जो ये 16 मई है उसकी एक्सपायरी का जो ओपन इंटरेस्ट है, अब आप देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस जगह से स्टार्ट हो रहा है जहां पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। मार्केट का इसके ऊपर जाना काफी तकलीफदायक हो सकता है। इस तरफ भी जो हाईएस्ट ओआई है वो इस जगह पे है। तो बेसिकली कई बार ये एक टिप की तरह ले लो, जब आप ये क्रिएट कर रहे हो तो अगर आप इसकी रेंज को अच्छे से कवर कर पा रहे हो तो कई बार मार्केट इसी एरिया में काफी टाइम बिताता है, जिसकी वजह से आपको डिके मिल जाएगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है? कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं बता रहा हूं, बट इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन बिटवीन में शेयर कर दिया है। ठीक है, अब ये चीज देखो, ये चीज काफी अच्छी है, काफी गुड क्रिएशन है, और आप इसको अच्छे तरीके से और अच्छे लॉट साइज से कर सकते हो विद पीस ऑफ माइंड। आपका पीस ऑफ माइंड है कि यार मैं 1,500 रुपए से ज्यादा तो खो ही नहीं सकता इस पूरे वीक में, तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे आपका 68,000 रुपए का, सॉरी 68 बोल रहा हूँ, 62,000 रुपीज का फंड यूज्ड है। ओके, और आपको इसमें कमाने के लिए लगभग 34 है। तो देखो परसेंट वाइज ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको 1 लाख के अंदर कर सकते हो। अगर आप कमाने पे आए तो आपको देखो 3.5% मिल जाएंगे लाख पे, और 1.5 चले जाएंगे। टू सिंपल, ठीक है। पर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इन चीजों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये चीज अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बना पाओगे आप। अब देखो क्या होता है कि मैं इन चीजों को करता रहता हूँ, दिन भर का काम है मेरा ये, तो मैं हिट एंड ट्रायल में इसको फटाफट से बना लूंगा। अब ये मेरी बिगनिंग है, मान लो ये मेरी बिगनिंग ऑफ द ट्रेड है, मैं इसको पूरा चेंज करके फुल ग्रीन भी बना सकता हूँ इफ आई एम प्रॉफिटेबल। तो अगर मैं 1-2 दिन में प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ तो हम इसको फुल ग्रीन भी बना सकते हैं, फिर हमें बिल्कुल लॉस नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि ट्रेड में हमने जो अपना प्रॉफिट था उसको बुक कर लिया और ट्रेड को और सेव कर दिया, दैट्स इट। ऐसा ही होता है, लॉसलेस ट्रेड जैसा कुछ नहीं होता। लॉसलेस का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपने प्रॉफिट था, आप बेसिकली क्या करते हो, ये जो 1,500 रुपए लॉस है ना, ये प्रॉफिट बुक कर चुके होते हो, तो ये लॉस है ही नहीं अब कहीं, तो अब आपको कोई चिंता नहीं है, दैट इज लॉसलेस ट्रेडिंग। बट वो तभी हो सकता है जब आप प्रॉफिट में आ चुके हो। अगर आप लॉस में चले गए तो आप नो लॉस स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, दैट इज ऑब्वियस। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो आई होप कि अभी तक अगर आपको नॉर्मल बटरफ्लाई बनानी है जस्ट टू बी अ साइडवेज व्यू तो आप बना सकते हो। आपको बुलिश बनानी है तो आप बना सकते हो। आप अगर बेरिश बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। अगर आपको हाई रेंज की बटरफ्लाई बनानी है इन ओनली पुट साइड या कॉल साइड, जो भी आप चाहते हो, वो आप यहाँ पे बना सकते हो आराम से। अब बात आती है एडजस्टमेंट की, कि हम एडजस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, वो आपको समझना होगा। तो उसके लिए मैं आपको देखो सिंपल चीज बता दूं, आप ट्राई करो बिगिनिंग में कि जब ये बटरफ्लाई आपने बनाई है तो पहले तो आप रेंज बड़ी कर लो, ठीक है, जिससे आपको सेंटर, देखो अगर आप बिल्कुल साइडवेज के लिए प्ले करोगे तो आप कई बार नहीं कमा पाओगे। जैसे यहाँ पे सेंटर में 929 रुपए, तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको कितने रुपए सेंटर में चाहिए। अगर मार्केट बिल्कुल भी नहीं हिली तो क्या आप इस 929 रुपए से खुश हो? 1 लॉट के लिए, पर लॉट के लिए जो भी आपने यहाँ पे पैसे यूज किए हैं, अगर वो खुश हो तो दैट इज फाइन, ठीक है। उसके बाद आपको इस रेंज को बड़ा बनाना है, ठीक है। अगर बड़ा रखोगे तो अगर मार्केट मूव करके यहाँ क्लोज हो गई तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है बड़े पैसे कमाने का, यहाँ क्लोज हो गई तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है। अगर मार्केट, ध्यान रखना, ये एक बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, मतलब इसका एमटीएम स्विंग बहुत लो है, बहुत लो। मतलब मार्केट अगर गैप अप खुल गई, गैप डाउन खुल गई, एक्चुअली सही बताऊं इसमें कोई असर नहीं होने वाला। ये आपको फील ही नहीं होने देगी कि मार्केट में कुछ हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका और मेरा जो बिहेवियर चेंज है ना, वो बेसिकली ग्रीन और रेड की वजह से आता है। तो अगर ग्रीन और रेड ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो हम कोई भी पैनिक डिसीजन नहीं लेंगे, दैट इज ऑब्वियस। तो वो चीज आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी। तो देखो अगर इसका ग्रीन एरिया, मतलब ये क्रॉस नहीं होता है इधर की तरफ और ये क्रॉस नहीं होता है इधर की तरफ, आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना, नथिंग एट ऑल, ठीक है। अगर ये हो भी जाता है तो मान लो कि ये डाउन साइड एरिया मार्केट यहां से क्रॉस कर देती है, ठीक है। आपको 3 बजे तक रहना है, ठीक है। आपको 3 बजे के आसपास से डिसीजन लेना है, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। कोई, आपको पता है 1,500 जाना है हाईएस्ट, वो भी एक्सपायरी डे पे। तो अगर उसके पहले की बात है तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। 3 बजे के आसपास अगर कभी भी ऐसा आपको लगता है कि मार्केट अब नीचे जा ही रही है, तो आपको क्या करना है ना, दूर से इसका 50% या 35% कवर करने का ट्राई करना है। अब देखो अगर एक्सपायरी के 3 दिन पहले काम हो रहा है, 4 दिन पहले हो रहा है, तो आपको 1,500 की जगह 500 रुपए का जो लॉस है उसको कवर करने के बारे में सोचना है। तो मतलब 500 रुपए का लॉस अगर कवर करने के बारे में सोचना है तो कैलकुलेटर कहां गया, 500 डिवाइड बाई 25।
आपको 20 प्रीमियम वाली चीज कोई बेच देनी है, 20 प्रीमियम जिससे आप कवर कर सको। अब ये कैसे बेच सकते हो? आप ऐसे भी बेच सकते हो कि एक आपने 40 वाली बेची, 20 वाली से हेज कर दी, आपको अल्टीमेटली 20 रुपए कमाने हैं। क्लियर है? तो आपने अगर वो 20 रुपए कमाए तो आप इस लॉस का 1/3 कवर कर जाओगे। एंड इफ क्वेश्चन आएगा कि अगर मार्केट यहां से पलट गई तो, अरे मेरी बला से मैं चाहता हूं पलट जाए, अगर मार्केट यहां से पलट गई तो जो आपने हेज्ड पोजीशन बेच रखी है 40 का बेच के जो 20 का बाई कर रखा है, वो आपको कोई बड़ा लॉस तो देने नहीं वाला। और अगर उसमें बड़ा लॉस नहीं है तो ये जो एरिया है ये एक्चुअली एक दिन खा चुका होगा, इसमें थीटा डीके आ चुका होगा, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल फिट होगा इस जगह पे जब आप वो कर रहे होगे। बिकॉज इट्स नॉट लाइव मार्केट, वो चीज मैं आपको भी बता नहीं सकता, पर वो चीज आपको बहुत ही बेहतर होगी। ठीक है, ये मैं हेज्ड बता रहा हूं। जिसके पास मार्जिन खूब सारा पड़ा हुआ है वो नेकेड में भी 20 रुपए दूर से बेच सकते हो और दूर हो जाएगा उसको। बट अगर आपके पास ज्यादा मार्जिन नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो 35 का बेच के 15 का बाई कर लिया। आपको 20 रुपए चाहिए क्रेडिट में, तो 20 रुपए आपने क्रेडिट लिया, आपने इसके 500 रुपए, 4 दिन बचे। अगर ये एक दिन और चला जाए तो उसके बाद आप और 20 रुपए 25 रुपए कवर कर सकते हैं। एक और दिन जाए तो 15 रुपए बेच सकते हैं। एक बार में 1500 कवर करने नहीं जाना है, क्योंकि आपको फिर बहुत पास से बेचना पड़ जाएगा और आप फिर रिस्क में आ जाओगे। क्लियर है? तो इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो मैंने अभी बताया ना, ये तब है कि मान लो मार्केट यहां पे थी और यहां से सीधे दंडनाते हुए नीचे चली गई, आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिया उसने, ये तब का माहौल है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला कि आप क्रेडिट स्प्रेड या नेकेड बेच सकते हो। लेकिन अगर मार्केट आपकी ट्रेड बनाने के बाद 2 दिन यहां पे रह गई और आपको प्रॉफिट दे गई, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके हेजेस हैं जो आपने दूर में बाई कर रखे हैं, इनमें से ना एक्चुअली इन द मनी में होगा कोई, या कोई ना कोई प्रॉफिट में होगा, तो जो प्रॉफिटेबल लेग हो ना उनको धीरे धीरे अंदर खिसकाते जाना। धीरे धीरे अंदर खिसकाओगे तो क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। दूर वाले बेसिकली ये जो इन द मनी का होगा, इसको मैंने अंदर खिसकाया, ये देखो जब आप अंदर खिसकाओगे तो इन साइडों का लॉस जो 1500 था, देखो 600 आ गया। जो दूर दूर वाले हैं, जो सबसे इधर वाला है, जो सबसे इधर वाला पुट होगा, उन दोनों को जरा जरा अंदर लाना है। जैसे आप जरा जरा अंदर लाओगे, इफ यू आर प्रॉफिटेबल, तो जैसे ही थोड़ा सा अंदर लाओगे लॉस एकदम गायब हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिटेबल होगे तो पूरी लॉसलेस बन जाएगी, जो सब लोग सोचते हैं। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे लॉस देखो 890 बचा, जो कि 1700 रुपए के आसपास था। तो ये होगा इफ यू आर प्रॉफिटेबल। तो इससे क्या होगा कि जब आप प्रॉफिटेबल होगे तो शायद ये भी ना हो, क्या पता ये पूरा ग्रीन हो जाए। ठीक है, डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से, पर आपकी सेफ्टी इंक्रीज होती चली जाती है। और एक टाइम आएगा जिसके बाद ये सब कुछ ग्रीन हो जाएगा और आप धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होगे। दैट इज बेसिकली जिसको हम कहते हैं लॉसलेस ट्रेड। तो वो प्रॉफिट के बाद ही बन सकती है, नॉट विदाउट प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों यहाँ पे क्रिएट करके बता दिया है प्रॉपरली। और अगर आप चाहो तो बेसिकली मैं इसको एक डिप्लॉय करके भी आपको बता सकता हूँ एक किसी छोटे अकाउंट में, जिससे आपको समझ आए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ और इसको कैसे कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको टेलीग्राम पे थीटा गेनर्स को फॉलो करना होगा। अगर आप थीटा गेनर्स टेलीग्राम पे नहीं है तो बेसिकली ये रहा थीटा गेनर्स, आपको सर्च करना है। यूजर नेम जरूर परफेक्टली देख लेना, वरना बहुत सारे फेक चैनल्स होते हैं, आप ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि थीटा गेनर्स में क्या पता 3 एस लगे हों, 2 एस लगे हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पे आराम से प्रैक्टिसिंग के लिए चीज मिल जाएगी, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। जो भी जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा है, तो मैं यहाँ पे डिप्लॉय करके आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ओके, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।